Hello students, today's worksheet is worksheet number 67 for class 10th subject English, and again this worksheet is based on a writing task. Earlier also we did worksheet on such tasks. It is also based on writing an analytical paragraph. So let's start it. The bar chart given below shows the divorce rates in two European countries from year 2011 to 2015. Make comparisons and write an analytical paragraph for the same. इसके अंदर बेटा जो बार चार्ट दिया गया है वो हमें डाइवोर्स रेट्स बताता है दो यूरोपियन कंट्रीज़ के ईयर 2011 से 2015 तक। हमें दोनों के अंदर जो भी डेटास दिए गए हैं उनका कंपैरिजन करना है और फिर एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। पहले भी हमने एनालिटिकल पैराग्राफ जो है लिखे हैं कुछ वर्कशीट्स में, और पहले मैंने बताया था आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में सिर्फ हमें जो गिवन डेटा है उसे ही एनालाइज करना होता है, अपने थॉट्स को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना होता हमें पैराग्राफ लिखते हुए। तो जो भी हमारे पास प्रेजेंटेशन है जो प्रेजेंटेशन दी होती है, जो भी बार ग्राफ दिया होता है या डायग्राम दिया होता है, जो भी डेटाज उसके अंदर होते हैं, सिर्फ उन्हें ही हमें प्रेजेंट करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है हमें। ये है आपके सामने बार ग्राफ, डाइवोर्स रेट्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन। तो ये बार ग्राफ आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। जो ब्लू बार्स हैं वो फिनलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं और जो रेड हैं वो स्वीडन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपको ईयर्स दिए गए हैं 2001 टू 2015, और इधर आपको जो है रेट्स दिए गए हैं परसेंटेज के फॉर्म में। तो हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए 2011 के अंदर 2011 में आप देख सकते हैं फिनलैंड का जो डाइवोर्स रेट है इट इज़ अबाउट 38%। तो लगभग ये हमें 38% के करीब दिखाई दे रहा है। 38% के करीब ये हमें दिखाई दे रहा है। जबकि आप अगर देखें फिनलैंड स्वीडन का, तो आप ये देखिए ये ऑलमोस्ट पहुंच रहा है हमारा 44% तक। तो अप्रॉक्सीमेट हम लेकर चल रहे हैं 44% तक जा रहा है। तो लगभग यहाँ पर जो दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो जो हमारा स्वीडन में डाइवोर्स रेट है इट इज़ अबाउट 6%। आप देखेंगे कि 6% जो है हायर है देन जो है आपका फिनलैंड की बजाय। फिनलैंड से कंपैरिजन करें हम, फिनलैंड में 38% है और यहाँ पर ये 44% है, तो ऑलमोस्ट 6% हायर है वहाँ से। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ईयर में क्या होता है। नेक्स्ट ईयर में 2012 में आप देखेंगे एक शार्प डिक्लाइन आ रहा है यहाँ पर, और ये हमारा 38 से ऑलमोस्ट ये 34 तक पहुँच गया है हमारा। ठीक है, ये 38 से ऑलमोस्ट पहुँच गया 34 तक हमारा फिनलैंड का। और यहाँ पर देखिए एक हाइक गया है, ये हाइक गया है। तो आप यहाँ हमारा 44 था तो ये 44 से ऑलमोस्ट 48% हो गया है। तो यहाँ पर कम हुआ है और यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। यानी कि आपने देखा फिनलैंड के अंदर जो हमारा दिखाया गया है हमें चार्ट, वो प्रेजेंट करता है कि डाइवोर्स रेट 2012 के अंदर फिनलैंड में कम हुए हैं, जबकि आपका स्वीडन के अंदर ये राइज़ हुआ है और राइज़ गया है ऑलमोस्ट 4% का राइज़ हुआ है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 4% का राइज़ है। पहले 44 था और 44 से 48 हो गया है, और यहाँ पर ये लगभग 4% का फॉल भी हुआ है, 38 से 34 पहुँच गया है। नेक्स्ट ईयर में हम देखते हैं 2013 में, देखिए हमारा फॉल से राइज़ हो गया है फिनलैंड में राइज़ हो गया है डाइवोर्स रेट। 34 था तो 34 से ऑलमोस्ट ये 39 तक पहुंच गया है, और यहाँ पर 5% का राइज़ आ गया है। 34 से 39 हो गया, एक साल के अंदर 5% रेट्स जो हैं 5% का और इंक्रीज़ आ गया, 5% केसेस और बढ़ गए हैं। जबकि आप देखिए रेड वाला जोन अगर हम देखेंगे, रेड बार जो देखते हैं जो कि स्वीडन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड वाले में आपको अभी क्लीन दिखाई देगा कि रेड वाले में आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। इन द ईयर 2013 में अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट हमारा 48 तक पहुँच गया था, तो 48 से ये हमारा फिर से 46 के करीब ये आ गया है। और यहाँ पर जबकि हमने देखा कि जो फिनलैंड था, फिनलैंड में राइज़ आ गया था ऑलमोस्ट 5% का। और यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में हम देखते हैं तो फिर से फिनलैंड के जो रेट्स हैं डाइवोर्स रेट्स वो बढ़े हैं, जबकि यहाँ पर जो है स्वीडन के वो कम हो रहे हैं। इन 2015 तक पहुँचते पहुँचते हमने देखा
कि जो 2014 के अंदर रेट्स थे फिनलैंड के, वो 2015 में भी बरकरार हैं, स्टेबल है बिल्कुल, और कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ है। जबकि रेशो जो स्वीडन के अंदर था वो कम हो गया है और ये लगभग 38% तक पहुंच गया है। तो ये देखिए लगभग 38 तक ये हमारा पहुंच गया है, जो कि स्टार्टिंग रेशो था फिनलैंड का जो स्टार्टिंग रेशो था वो अब जो है 2015 में स्वीडन का आ चुका है। तो ये सारा कंपैरिजन जो है हमें, और इसी को एनालिटिकल पैराग्राफ के तौर पर हमें लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। ये है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। यहाँ पर आप इसको जो है हेडिंग दे सकते हैं, डाइवोर्स रेट्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, उन्हीं चीज़ों को हमने इस पैराग्राफ में लिखना है, जो कि बार चार्ट प्रेजेंट करता है। द गिवन बार चार्ट इलिस्ट्रेट्स द डाइवोर्स रेट्स इन 2 यूरोपियन कंट्रीज फिनलैंड एंड स्वीडन फ्रॉम ईयर 2011 टू 2015। तो दिया गया बार चार्ट जो है ये प्रदर्शित करता है, दर्शाता है कि डाइवोर्स रेट 2 यूरोपियन कंट्रियों के डाइवोर्स रेट दर्शाता है, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन शामिल है, और टाइम पीरियड जो दिया है 2011 से 2015 तक। द चार्ट शोज देयर वाज अ डिक्रीज इन द डाइवोर्स रेट्स इन स्वीडन वाइल इन फिनलैंड द रेट्स ऑफ डाइवोर्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। अब चार्ट जो हमें दिखा रहा है, फाइनली जो हमने देखा वो चार्ट ने हमें दिखाया था कि हमारे जो फिनलैंड के अंदर हैं वो डाइवोर्स रेट 38% थे स्टार्टिंग में, जबकि वो यहाँ पर लगभग 42 से 43% पहुँच गया है, 38 से पहुँच गया है 43 तक। ठीक है, तो ये हमारा जो है राइज़ हो गया है फिनलैंड का, ये फिनलैंड का है। फिनलैंड में राइज़ हुआ, पहले 38 था, उसके बाद पहुँच गया है 43 ऑलमोस्ट। और उसके बाद जो है हमने देखा कि ये अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में ये जो कम हुआ है, स्वीडन में जो है सबसे पहले हमारा था 44 के करीब था ये स्वीडन के अंदर। आप रेट अगर देखें तो ये अब लास्ट में 38 आ चुका है। तो यही हमने लिखना है कि हमें जो बार चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि जो रेट्स हैं, डाइवोर्स रेट्स हैं, उसमें एक डिक्रीज़ हुआ है स्वीडन के अंदर, जबकि फिनलैंड के अंदर डाइवोर्स रेट जो है इंक्रीज़ हुए हैं इस टाइम पीरियड में, जो भी हमें टाइम पीरियड दिया गया 11 से 15 तक। टोटली अगर हम देखें तो ये रिज़ल्ट हमारा निकलता है। इन 2011 वी सी दैट देयर वर 38% डाइवोर्स केसेज इन फिनलैंड वाइल इन स्वीडन द टोटल नंबर वाज अप्रोक्सीमेटली 44%। तो 2011 में अगर हम देखें तो डाइवोर्स केसेस जो थे लगभग 38% थे फिनलैंड के अंदर, जबकि स्वीडन के अंदर वो थे 44% नंबर था। तो ऑलमोस्ट 6% का डिफरेंस था। आप देखेंगे द डाइवोर्स रेट इन स्वीडन वाज 6% हायर देन फिनलैंड इन 2011। तो जो है स्वीडन के अंदर 6% रेट हायर थे, यानी कि ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे थे स्वीडन के अंदर, फिनलैंड से 6% ज़्यादा हो रहे थे। बट इन 2015 द डाइवोर्स रेट इन फिनलैंड वाज ऑलमोस्ट 42% विद एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 4% सिंस 2011 एंड विच वाज ऑल्सो 4% मोर देन, ये बेटा यहाँ पर पी नहीं आएगा, ये पी डिलीट कर देना यहाँ से, मोर देन द स्वीडन्स डाइवोर्स रेट। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2015 के अंदर फिनलैंड के अंदर ऑलमोस्ट 42% हो गए थे डाइवोर्स रेट, जब और टोटल इंक्रीज़ आया था 4% का, क्योंकि शुरू में हमने देखा था 38% था, 38 से 42 हो गया तो 4% बढ़ गया, और जो कि 4% स्वीडन के डाइवोर्स रेट से भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि स्वीडन का डाइवोर्स रेट 2015 में 38% ही था, जो कि 4% ज़्यादा था। वाइल इन स्वीडन द टोटल नंबर ऑफ डाइवोर्स केसेस वर रिकॉर्डेड ओनली 38%। देखिए यहाँ पर बताया गया कि स्वीडन में जो केसेस रिकॉर्ड हुए वो 38% रिकॉर्ड हुए विद अ डिक्रीज ऑफ अबाउट 6% सिंस 2011, और जो कि लगभग 44% था जो डाटा 2011 के अंदर। 2011 में स्वीडन में 44% केसेस थे डाइवोर्स के, जो कि 2015 में घटकर 38% रह गए। तो 6% का डिक्रीज़ यहाँ पर आया। As the bar chart indicates, there was a rise of 4% in the divorce rates in Sweden only in 2012. अब अगर हम बारी बारी से देखें हर एक ईयर का, तो हमने देखा कि 2012 में हमने देखा कि सिर्फ 2012 के अंदर जो है डाइवोर्स रेट्स के अंदर इंक्रीज़ आया स्वीडन में 4% का, सिर्फ 2012 में। बट इन द नेक्स्ट 3 years वी फाइंड अ कॉन्टीन्यूस फॉल इन द डाइवोर्स रेट्स इन स्वीडन एंड द नंबर डिक्रीजेज फ्रॉम 44 to 38%।
तो सिर्फ 2012 में बढ़े थे, 4% केसेस बढ़े, जो है पहले 44 थे, 48 हो गए 2012 में। उसके बाद 13, 14 और 15 में हमें लगातार डिक्रीज़ देखने को मिला है और वो 44% से नंबर जो हमारा पहुंच गया 38%, जिसमें कि 6% टोटल कम हो गया। वाइल इन केस ऑफ फिनलैंड वी फाइंड अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 4% इन डाइवोर्स रेट्स एंड इट डिक्रीजेज टू 34% फ्रॉम 38%। तो अगर हम फिनलैंड को देखें तो 2012 के अंदर सिर्फ फिनलैंड के अंदर जो फॉल आया, फिनलैंड के अंदर डाइवोर्स केसेस कम हुए, 38% थे शुरुआत में 11 में, 2012 के अंदर वहाँ पर वो कम होकर 34% रह गए। ये 2012 की बात करें हम इस लाइन में, तो 2012 के अंदर ये जो है 34% रह गए। लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम देखें देयर वाज अ कंटिन्यूस राइज इन डाइवोर्स रेट्स इन फिनलैंड। लेकिन अगर हम 2012 के बाद 2 साल देखें तो एक राइज होता रहा, लगातार बढ़ोतरी होती रही डाइवोर्स रेट्स में फिनलैंड के अंदर। इन 2013 द डाइवोर्स रेट्स गोट अ हाइक ऑफ 5% एंड इन 2014 इट रोज ऑलमोस्ट 3%। तो हमने देखा कि फिनलैंड के अंदर 2013 में डाइवोर्स रेट्स में 5% की बढ़ोतरी हुई, जो कि 2012 में कम होकर 34% हो गए थे, तो 2013 में 39% हो गया था। तो इसीलिए 39% से हम देखें तो 5% का वहाँ पर हाइक हुआ और 2014 में ये हाइक हुआ 3% का, जो पहुँच गया ऑलमोस्ट 42% तक। देयर वर ऑलमोस्ट 42% डाइवोर्स केसेस इन फिनलैंड इन 2014। हमने देखा कि 2014 में लगभग 42% केसेस थे डाइवोर्स के फिनलैंड के अंदर। एज पर द बार ग्राफ प्रेजेंटेशन इन 2015 द डाइवोर्स रेट्स इन फिनलैंड सीम स्टेबल while we find a great fall of almost 6% in divorce rate in Sweden in 2015। जैसा कि बार ग्राफ दिखाता है, 2015 के अंदर हमने देखा कि जो फिनलैंड के अंदर केसेस का रेट था, जो डाइवोर्स रेट था वो स्टेबल रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ना घटा ना बढ़ा। जबकि 6% जो है कम हो गया स्वीडन के अंदर डाइवोर्स रेट 2015 के अंदर, और वो 38 पहुंच गया 44 से। तो दस द बार ग्राफ शोज दैट द कंडीशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैरिजेस आर समवट बेटर इन स्वीडन इन कंपैरिजन टू फिनलैंड। इस तरीके से बार ग्राफ दिखाता है कि जो मैरिजेस की कंडीशंस है वो फिनलैंड की अपेक्षा जो है स्वीडन में काफ़ी हद तक बेटर हुई है, यानी कि मैरिजेस जो है लॉन्ग टाइम रनिंग में हैं और जो है डाइवोर्स केसेस कम हुए हैं। तो कंडीशन मैरिज की जो है, मैरिज की जो लाइफ है वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी है फिनलैंड की अपेक्षा। तो ये हमें बार ग्राफ प्रेजेंट करता है कि स्वीडन के अंदर कंडीशंस बेटर हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई होप दिस पैराग्राफ will help you a lot in doing this worksheet. And always stay safe, keep maintaining physical distance to save yourself from corona. Thank you.